आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। असेंबली की कार्रवाई आज हंगामा आराई के साथ शुरू हुई। रमजानुल मुबारक में गुलमर्ग में फैशन शो और कठुआ में 3 अफराद के कत्ल मामलों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान उठ खड़े हुए और कहा कि अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है। उनका कहना था कि अमन अमान मरकजी हुकूमत के मातहत है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने कठुआ हलाकत पर तहरीक इल्तिवा पेश की और बनी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऐवान के बीचों बीच आने की कोशिश की। सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कारकुनों ने बिलावर के अस्पताल में उनकी मारपीट की है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। बीजेपी मेंबरान का कहना था कि वक्फे सवालात को मुअत्तल करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर ने एनसी और बीजेपी अरकान को मनाने की कोशिश की। पीडीपी के फयाज मीर ने गुलमर्ग फैशन का मसला उठाया। उन्होंने वजीर आला से बयान का मुतालबा किया। स्पीकर ने कहा कि एलजी ने कठुआ कत्ल की इंक्वायरी शुरू कर दी है और गुलमर्ग फैशन शो मामले की भी जांच शुरू कर दी है। स्पीकर ने कहा कि वो मानते हैं कि बनी के मेंबर पर हमला काबिल मजम्मत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। माह रमजानुल मुबारक में सयाहती मकाम गुलमर्ग में फैशन शो के इनकाद का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्तलिफ हलकों से इस पर काफी तशवीश का इजहार किया जा रहा है और उधर पीडीपी के रुकने असेंबली फयाज मीर ने फैशन शो का मामला असेंबली में उठाया और सीएम से बयान की मांग की। ऐवान से बाहर खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। उन्होंने हुकूमत से जवाब का मुतालबा किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कई लोगों ने गुलमर्ग के मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में 4 दिन की तकरीब हुई और फैशन शो का इनकाद किया गया और जाहिर है मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। फैशन शो का इनकाद कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। उमर ने कहा कि एक प्राइवेट पार्टी थी जिसने इसे मुनज़्ज़म किया था और इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इसमें हुकूमत की तरफ से कोई पुष्ट पनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर कार्रवाई शुरू करेगी। तो मचना ही था। पूरे देश में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आज रमज़ान का मुतबरक महीना था, तो आज ही ऐसा वहाँ पे ये प्रोग्राम करना ये बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं जितनी हो सकी। इसमें जो है जो भी मुलवस है, कल मैंने सीएम साहब का भी ट्वीट देखा, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये किया उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानबूझ के किया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो है ये डिपार्टमेंट है तो ऐसा क्यों हुआ, वो भी स्पेशली रमजान के महीने में। तो हमारे ऊपर जो है ये कल्चरल वार क्यों हो रहा है। और इतना ही नहीं है, कुछ सीनियर अफसरान की तरफ से शिकायत मौसूल होती है कि जुम्मा के दिन जो है उनको नमाज से भी महरूम रखा जा रहा है। नमाज के टाइम जो है डिलिबरेटली जो है मीटिंग्स रखी जाती है। तो हम जानना चाहते हैं, हम सरकार से जो है हम इस चीज का जवाब चाहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे कल्चर के ऊपर क्यों वार होता है। सबको मालूम है कि नंगी तस्वीरें दिखाना और खासकर जब पवित्र महीना चल रहा हो या जो हमारे समाज का पस मंजर है, माशरे का पस मंजर है, हम एक सिविलाइज्ड कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा इम्प्रॉपर है, नामुनासिब है। इस पे अगर मौलाना साहब ने एतराज किया, मौलाना उमर फारूक साहब ने, और अपना गुस्सा जताया और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ गुस्सा वाजिब है, इसकी रिपोर्ट तलब की और वो रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट जब आएगी एक्शन गवर्नमेंट का पता लगेगा कैसे ली। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए था।
लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत के तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारी सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीरवाइज उमर फारूक ने गुलमर्ग में माह रमजान के दौरान फैशन शो के इनकाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 से बात करते हुए मीरवाइज ने कहा कि सयाहत के नाम पर इस तरह की फहाशी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीरवाइज उमर फारूक साहब जो कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीरवाइज साहब, जिस तरीके से गुलमर्ग में ये रैंप शो हुआ है, सर पहला ओपिनियन आपका। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि इस जो गुलमर्ग में ये जो कल हमने देखा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो वायरल पिक्चर हुई हैं, वीडियो हुए हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा आक्रोश पाया जा रहा है कि क्या हमारे स्टेट में जो कि अपनी रिवायात के लिए, जो कि अपनी सकाफत के लिए, जो कि अपनी सूफी कल्चर के लिए माना जाता है, अब इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। जो है वो नीम बरहना लोग मर्द और औरतें जो हैं वो रमजान के इस मुकद्दस महीने में जो है वो फैशन शो कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत तकलीफ हुई है लोगों को यहाँ पे ये देख के कि किस तरह से ऐसी चीज को अलाउ किया जा सकता है, किस तरह से इस किस्म के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इससे बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि ठीक है, हम सब चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, हम चाहते हैं कि यहाँ सैलानी आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, लेकिन जो यहाँ की लोकल सेंसिटिविटीज हैं उनका ख्याल रखने की जरूरत है। यहाँ जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस तरह के जो वाकया पेश आया है टूरिज्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर और इस किस्म के शोज के नाम पर हम जम्मू कश्मीर में बेहयाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने फैशन शो मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला किया। इल्तिजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग में और वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में इस तरह के बेहुदा मॉडलिंग प्रोग्राम के इनकाद से इस मुस्लिम अक्सरियती यूटी में फहाशी को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इल्तिजा ने कठुआ कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। इल्तिजा ने कहा कि उन्होंने बिलावर जाने की कोशिश की मगर पुलिस इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी। देखिए, रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ्स देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्सीन, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है, आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं, आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं? दोनों चीजें खराब हैं। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं और वहां अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी ओपनली। स्कीज पे, स्लोप्स पे कैटवॉक हो रहा था, आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे, they were hardly even dressed properly. So it's very unfortunate. Somewhere the chief minister and the government have to take responsibility. This is happening right under their nose. और वो जानते हैं हमारी कैसी। एलजी साहब और जो हमारे डीजी साहब हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पुलिस आपके अंडर आता है,
तो अगर कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आज मैं वहां कंडोलेंसेस के लिए तक नहीं जा सकती थी, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर हालात खराब हो रहे हैं तो आप सब पे एक ही रूल अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप पीडीपी के लोग को जाने नहीं देते लेकिन बीजेपी की लीडर वहां सुबह भी जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत कम्युनल एंगल अब हो रहा है, तो दैट इज वरिंग अस अ लिटिल। वी डोंट वांट द एटमॉस्फेयर टू बी विशिएटेड वंस अगेन। जो हमारी यहाँ फैमिलीज हैं बिलावर में, खासतौर से जो 14 साल के वरुण हैं, जो जिनको मारा गया, हम उनकी फैमिली से मिलना चाहते थे, अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करना चाहते थे। इट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरा पुलिस से भी यही था कि हम भी नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से एट रिस्क रखें। सो वी डिडंट गो देयर। बट आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद आज यही था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, एनसी सरकार से पूछें कि अगर यहाँ हालात इतने खराब हो रहे हैं तो हम किसको जिम्मेवार करार ठहराएं। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर नहीं है, तो यहाँ आपस में सब फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं वो पिस रहे हैं, उनकी मौत हो रही है दिन दहाड़े। वो हमारे शहीद जवान हो, हमारे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई बहन हो, जिनका भी खून बह रहा है वो हमारे ही लोग हैं। एंड दिस इज वेरी वरिंग एंड वी रिक्वेस्ट द डीजी साहब कि आप इमीडिएटली एक इम्पार्शियल प्रोब स्टार्ट करें, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, जिससे पता चले कि असली में किसने किया और क्यों किया और इसका क्या असली में हकीकत क्या है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुलमर्ग में हालिया फैशन शो की फहश तस्वीर देखने से बहुत परेशान हुई हैं। हकीकत यह है कि ऐसा वाकया जो एक बेहयाई का तमाशा बन गया, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पेश आया। ये अफसोसनाक से कम नहीं, और ये अफसोस है कि निजी होटल वालों को इन तक़रीबात के ज़रिए ऐसी फहाशी को फ़रोग देने की इजाज़त दी जाती है जो हमारी सकाफ़ती इक़दार के सरी मुतसादम है। मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत इसको निजी मामला करार देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। महबूबा ने कहा कि जवाबदेही को रोकना इस तरह के मज़ीद वाक़यात की राह हमवार कर सकता है जो हमारी सकाफ़त और माशरे को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने गुलमर्ग फैशन शो की शदीद मजम्मत करते हुए ऐसे एक मुनज़्ज़म तरीके से की गई सकाफ़ती यलगार करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल है और ख़बरदार किया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कश्मीर जवाबी कार्रवाई करेगा। मुफ्ती आज़म ने खित्ते में शराब पर पाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम MLAs पर जोर दिया कि वो मुतफ़िक़ा तौर पर एक बिल पास करें। मुफ्ती आज़म ने इस साल के लिए 75 रुपये बतौर सदका देने का भी ऐलान किया है। गुलमर्ग के विवाद को लेकर हमारे साथ इस वक्त से जुड़े हुए हैं कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम। मजीद बात करते हैं उनसे। नासिर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को जो गुलमर्ग में हुई? ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये हकीकत है और इस हकीकत के पीछे अज़ाइम है और अज़ाइम बड़े ख़तरनाक है। लिहाजा हम उन अज़ाइमों को खाक में मिला देंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़कियां भी कल जाके रक्स कर लें, हमारे लड़के शराब पिएं, हमारी सकाफत ख़राब हो। ये ज़मीन अतकिया की है, ये सूफिया की है, ये औलिया की ज़मीन है। इस ज़मीन पे बेहुदगी नहीं चलेगी, इस ज़मीन को हम नापाक नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़े। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को मैं ये वार्न करता हूँ कि मुकम्मल तौर पे वार्न करता हूँ कि इन जैसे हरकत को फौरी तौर बंद किया जाए। और जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि हम कश्मीर की सकाफत को मिलामेट करेंगे, इन्वेजन करेंगे, कल्चरल इन्वेजन, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज एंड दे शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी सच थिंग इन फ्यूचर। और वहीं पर अगर हम बात कर लें, इस पे पॉलिटिकल मुद्दे भी उठे हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक वहाँ के लोकल MLA या स्टेक होल्डर से परमिशन नहीं ली होगी तब तक इस तरीके के इवेंट्स नहीं हो सकते थे वहाँ पे। जिसने इसकी इजाज़त दी है, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा, CEO ऑफ गुलमर्ग को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए एंड ही शुड बी सेंट होम, और उसको घर भेजा जाए और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमीशन मुनक़्क़द होना चाहिए, लगना चाहिए, ताकि वो और इंक्वायरी भी किसी रिटायर्ड जज से होनी चाहिए और उसमें सिविल सोसाइटी के
मेंबरान भी होनी चाहिए। ये मुद्दा ये मौजू जो है बहुत ही खतरनाक है। इस मौजू के पीछे अज़ाइम है, इस मौजू के पीछे कल्चरल इन्वेजन का मंसूबा है, लिहाजा इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। अल्कोहल बैन को लेकर भी आपने जिक्र किया है, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो असेंबली चल रही है उसमें यूनानिमसली एमएलएस को अब आवाज उठानी चाहिए और एक ब्लैंकेट बैन कर देनी चाहिए। बिल्कुल, शराब तो उमुल खबाइस है, उसको क्यों रखा जाए, उसको क्यों इजाजत दी जाए? क्या हमारे नौजवानों को उससे रोजगार हासिल होगा? क्या मुझे ये बता दीजिए रियासत में कौन सी तरक्की होगी? अगर रियासत में कोई आदमी आता है बाहर से, वो शराब दिल्ली में पिए और यहाँ सैर के लिए आ जाए, यहाँ हमारी खूबसूरती को देखे, यहाँ झील डल की खूबसूरती को दे, सोनमर्ग की खूबसूरती को दे, वो शराब पीने आते हैं या खूबसूरती देखने के लिए आते हैं? वो रक्स करने के लिए आते हैं या खूबसूरती? वो यहाँ पे बदमाशी करने के लिए आएंगे या खूबसूरती देखने के लिए आएंगे? न्यूज़ 18 के लिए आफाक के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर वाकना घाट में टैंकर और टिपर की टक्कर, हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल को आईजीएमसी शिमला किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर फिर हुआ हंगामा, सीएम ने कठुआ हत्याकांड और गुलमर्ग फैशन शो पर दिया बयान। विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, हत्याकांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। विधानसभा में गुलमर्ग फैशन शो पर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, कहा फैशन शो में सरकार का कोई रोल नहीं था, सरकार से फैशन शो की इजाजत नहीं ली गई थी। उत्तराखंड की मेनका ने गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में महिलाओं की स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, किंगडम में उन्हें सम्मानित किया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो को बताया अश्लील, कहा रमजान के महीने में आयोजित फैशन शो बेहद शर्मनाक। फैशन शो मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया पोस्ट, करते हुए अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश दिए, रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने अपने उस इल्ज़ाम को दोहराया कि गुलमर्ग के जिस होटल में फैशन शो का एहतमाम किया गया था वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के करीबी रिश्तेदार का है। शर्मा ने कहा कि बार का लाइसेंस इस महकमे का है जो सीएम उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में आता है। शर्मा ने कुछ बुनियाद परस्त गिरोहों को हंगामा आराई के लिए निशाना बनाया। जितना हमें पता चला है, ये होटल उनके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदारों का है और अगर इनडायरेक्टली माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही है। उनकी किचन कैबिनेट जो है इन्हीं रिश्तेदारों की है, जिन रिश्तेदारों के होटल में ये प्रोग्राम हुआ है। और वैसे भी सीएम साहब गुलमर्ग के तो बहुत शौकीन हैं, कभी स्कीइंग के लिए, कभी मौसम का नज़ारा लेने के लिए गुलमर्ग होते हैं और कल या परसों दोबारा से जा रहे हैं गुलमर्ग में। मुझे लगता है कि प्री विजिट प्रिपरेशन थी, जो सीएम साहब जा रहे हैं इनकी शान में ये प्रिपरेशन हो रही थी, जो इन्हीं के रिश्तेदार के होटल में हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो शॉर्ट टर्म लाइसेंस बार की दी गई है इस होटल के लिए, वो इनके डिपार्टमेंट से दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी नॉलेज में ना हो? कठुआ इशू पे जो डिप्टी सीएम है उनसे हमने बात की, वो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ किया। ये उमर अब्दुल्ला साहब ये बताएं, जब 2010 में आपकी हुकूमत थी और 125 लोग आपकी गोलियों से शिकार हुए थे, आप कितना रोना रोए? तब क्यों नहीं किसी के घर में गए? तुफेल बत्तू में बार बार कहता हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसको आप जब चीफ मिनिस्टर थे तब गोली लगी, आप उनके घर क्यों नहीं गए? तो डिप्टी सीएम साहब इसी पार्टी के, इसी विचारधारा के एक रुकन है, उन्होंने क्या करना जाना था? मैं वहां पे लोकल जो हमारे एमएलए हैं आदरणीय सतीश शर्मा जी,
उन्होंने बोला यहाँ आना चाहिए। उनके परिवारजन और प्रदर्शन में बैठे लोगों को हमने सुनना था, उनकी बात का कोई अजाला करना था। वैसे भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे हाई लेवल टीम भेजी थी, होम सेक्रेटरी को भेजा, डीआईबी को भेजा और तमाम ऐसी घटनाओं का पूरा जायजा रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट मांगी है और जो जांच के बाद आउटकम आएगा अकॉर्डिंगली एक्ट भी करेंगे। इससे लोग संतुष्ट हुए हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने गुलमर्ग फैशन शो की शदीद मजम्मत करते हुए वजीर आला के उस दावे से इत्तेफाक नहीं किया कि एक निजी प्रोग्राम था। शाह ने कहा, गुलमर्ग में किसी भी तकरीब के लिए मकामी हुकाम से इजाजत दरकार होती है और ऐसे में इस बात का इम्कान नहीं कि हुकाम फैशन शो से लाइल्म थे। उनसे शाह साहब किस तरह से देख रहे हैं जो अभी गुलमर्ग में 3 दिन पहले फैशन शो हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी ने कराया था। हालांकि आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है असेंबली में कि जो ये सारा इशू है इससे गवर्नमेंट जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि जो ये शो किया गया था एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो कल वहाँ पे ये फैशन शो किया गया है, इस महीने में, रमज़ान के महीने में ऐसा करना जायज़ नहीं है। हालांकि ऐसे शोज करना उस लेवल के जम्मू कश्मीर की धरती पे ठीक नहीं है। और जहां तक ताल्लुक ये है कि ये जी प्राइवेट किया गया है, मैं इतना ही कहूं कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। जब तक सरकार का आपको परमिशन ना हो, लोकल अथॉरिटी का परमिशन ना हो, आप तो वहां एक कुर्सी दूसरी जगह हिला नहीं सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक ईंट कहीं इधर से उधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आजकल ये आज सिर्फ आप गुलमर्ग को भी मत पकड़िए, जितने भी यहां ये ऐसे प्रोग्रामात किए जा रहे हैं, जो अब कोशिश की जा रही है कि हमारे कल्चर को आप उसको तहस नहस करना चाह रहे हैं, उसको आप पूरा उल्टा करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत जगहों पर, ये पहलगाम में होता रह रहा है, श्रीनगर में मैंने बहुत जगह ये सुना और देखा है कि ऐसे होता है। हालांकि ऐसी चीजों से टूरिज्म को कोई बढ़ावा मिलता नहीं है। और सबसे अहम बात यह है, आप फोर्स करते हैं, या होटल वाला क्या करेगा? होटल वाले को आप बोलते हैं आपको ये करना है। अब आप जैसे गुलमर्ग की बात कर रहे हैं, वहां पे चाहे जिस जगह पे ये किया गया है, वहां के जितने भी मुलाजमीन हैं सब रोजेदार हैं। जितने भी हमारे ओनर्स हैं होटल्स के, मैक्सिमम रोजे से हैं। क्या वो तस्वुर भी करते कि ऐसा वहां होगा उनके अहाते में या उनके अहाते के बाहर? आपने प्रोग्राम वहां करवाया, मगर जब प्रोग्राम को आपने सामने लाया तो वहां कुछ दूसरी चीज सामने आई, तो बेचारा होटल वाला भी फंस जाएगा। तो गलत बात है ये। बेगुनाह बेतकसीर किसी को आप मोर्ज जुर्म नहीं ठहरा सकते हैं। और ऐसी कार्रवाइयां आपको यहां पे जम्मू कश्मीर के इस मुकद्दस लैंड पर आपको नहीं करनी चाहिए। रमजान में गुलमर्ग में मुनक्किदा फैशन शो ने तनाज़े को जन्म दे दिया है। इस्लामी स्कॉलर्स ने इस तकरीब की मजम्मत की। गांदरबल के इस्लामी स्कॉलर्स ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोके। उन्होंने कहा कि कश्मीर अपने सूफी विरसे के लिए जाना जाता है। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले हम कहेंगे कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने ये आय करीमा नाजिल फरमाई और उन्हें कहा गया, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले आप घर से शुरुआत कीजिए, यानी अपनी औरतों को हुक्म दे दीजिए, अपनी बेटियों को हुक्म दे दीजिए और उम्मत की तमाम औरतों को, तमाम माओं को हुक्म दे दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर फैलाए, यानी जब अपने घर से बाहर निकले तो खुद को ढांप के निकले, अपना चेहरा तक ना दिखाए किसी को। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज जो फैशन शो हुआ है गुलमर्ग के अंदर, जिसकी वजह से हमारे दिल, आप समझ लीजिए कि मुर्दे हो गए। ये बात सुनकर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस बात को लेके, क्योंकि आप हजरात जानते हैं कि आज मुकद्दस महीना, जो माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, खासतन इस मुकद्दस महीने के अंदर आप लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे वीडियो वायरल किए हैं, यानी ऐसे तस्वीर जो है वो वायरल हो चुके हैं
हर एक मुसलमानों को इस चीज़ से बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ये कश्मीर जो है इसमें बहुत सारे मजहब रहते हैं, हर किसी मजहब को इससे तकलीफ हुई है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको रोका जाए, इन सब चीज़ों को ना करा जाए इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका बुजुर्गों का है और ख़ास तौर पे ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस महीने के अलावा भी ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीयत में ऑलो ही नहीं है। इस शरीयत के दायरे में रहते हुए जो भी है अपना काम करा जाए और शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करा जाए, क्योंकि ऐसा अगर होगा जमाने में तो हमारी जो बच्चियां हमें बहनें उनको पर बुरा असर होगा और जो है हमें इससे हर बहुत बहुत तकलीफ होती है, हर मुसलमान को इससे तकलीफ होगी। तो लिहाजा हम यही गुजारिश करेंगे कि इन सब चीजों को जो है रोका जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर वाकना घाट में टैंकर और टिपर की टक्कर, हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल को आईजीएमसी शिमला किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर फिर हुआ हंगामा, सीएम ने कठुआ हत्याकांड और गुलमर्ग फैशन शो पर दिया बयान। विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, हत्याकांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। विधानसभा में गुलमर्ग फैशन शो पर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, कहा फैशन शो में सरकार का कोई रोल नहीं था, सरकार से फैशन शो की इजाजत नहीं ली गई थी। उत्तराखंड की मेनका ने गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में महिलाओं की स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, किंगडम में उन्हें सम्मानित किया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो को बताया अश्लील, कहा रमजान के महीने में आयोजित फैशन शो बेहद शर्मनाक। फैशन शो मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया पोस्ट, करते हुए अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश दिए, रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई, कहा भारतीय क्रिकेट टीम पर देश को गर्व, टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई, कहा टीम इंडिया की जीत ने इतिहास रच दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद विराट का बयान, युवाओं के साथ खेलना बहुत अच्छा लगा, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद टीम वापसी चाहती थी। टीम इंडिया की जीत पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी, कहा भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण, भारतीय टीम की जीत को बताया राष्ट्र का बढ़ता हुआ गौरव। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कठुआ मामले पर असेंबली में बयान दिया, उन्होंने 3 बेगुनाह अफराद के कत्ल को वहशियाना करार दिया। सीएम ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वजीर आला ने कहा कि कठुआ मामले पर सियासत करना सही नहीं, डिप्टी सीएम को कठुआ जाने नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वो नहीं समझ पाए कि डिप्टी सीएम को वहां जाने से क्यों रोका गया, जबकि ओपोजिशन लीडर को वहां जाने की इजाजत दी गई, ये ताज्जुब खेज है। इस दौरान ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि कठुआ मामले पर वो सियासत नहीं कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने फोन पर वजीर दाखिला से बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना, एलओपी साहब कैसे गए? हम
छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। आप डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया, अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। जिला कठुआ के राजबाग थाने के हरदू मठी पंचायत में बकरियां चराने गए 2 नौजवान लापता हो गए हैं। उनके अहल खाना की काफी परेशानी का सामना है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अहल खाना ने बताया कि उन्होंने दोनों की तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। गुमशुदा अफराद में मोहम्मद दीन और रहमत अली शामिल है। उन्होंने पुलिस इंतजामिया से इन बच्चों को जल्द तलाश करने की मांग की है। और ये माहौल और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक डरावना मोड़ ले चुका है, क्योंकि जब ये कल से ये खबर आई है कि बिलावर वाले लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, जब परिवार ने वो जो चीज़ देखी है तो मैं समझता हूँ कि परिवार वालों का दिल दहल चुका है। और ये आज सुबह से ही ये रो रहे हैं बेचारे, पूरा परिवार। अभी आप देख रहे हो कि घर पे आपको कोई भी मर्द नहीं दिख रहा। इनके मर्द, इनके बच्चे, इनका पूरा परिवार जो है वो उनको ढूंढने में लगा हुआ है। बच्चे गए बकरियां चारन के फार्म कंडे उधर दरिया के कंडे थे, पानी पिलांदे थे बच्चे बेचारे। शामी आए नहीं, बकरियां बेचारियां लियांदियां कुड़ी ने। रिश्तेदारों ने कितना पता? रिश्तेदारों ने भी बड़े गए सारे, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना सारे तोपे दूर दूर 12 दिन हो गए तोपदे। खान नहीं पीनी दिहाड़ी रात चले दे। पंजाब भी पहाड़ भी सारे दौड़े करनिया, दौड़ के हद हो गई। हूँ बस ही हो गई तो हूँ फिर चलो ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ सरकार की? सरकार ਨੂੰ आखने जी साडे बच्चे लभने चाहिए, बच्चे मिल जाए, सब को मिलते। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा और बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। NIA ने हिरासती पैरोल की मुखालफत की थी। अदालत बाकायदा जमानत पर फैसला 19 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने अपनी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर दिया। लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज कर रहे थे। खास तौर पर महकमे PHE के मुजाहिरीन ने अहम सड़कों की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद मुजाहिरीन ने जल शक्ति दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि वो उनकी शिकायत का अजाला करे और कम से कम वक्त के अंदर उनकी मुलाजमतें बाकायदा बनाएं। जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का घेराव का प्रोग्राम था, पुलिस ने सवेरे से ही नाकाबंदी की है, मुकम्मल क्रैकडाउन किया है। हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को श्रीनगर के मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिस वजीर आला साहब ने इस चीज का एतराफ किया कि यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, उनसे पूछ ले कि हमें हक नहीं है जीने का, कि हमें इज्जत की जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। जो 10 साल से आप हल तलाश कर रहे हो वो हल आपके कैबिनेट में मौजूद है, आपकी कैबिनेट सब कमेटी के पास है, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के नुमाइंदों के पास है। उस पर खाली अमल करने की जरूरत है। अगर सरकार ने इन दिनों में कोई फैसला नहीं लिया है हमारी रेगुलराइजिंग के हवाले से, तो हमने फैसला कर लिया है हम जुमेरात को श्रीनगर सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज बुलंद करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के इंतजामिया और यहाँ की सरकार पर आयद होगी। उसका ये कहना है कि जिस तरह से बराह रास्त तौर पर उमर अब्दुल्ला ने इनके साथ वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो या फिर एजेंडा में दर्ज था कि जो जितने भी कैजुअल या फिर डेली वेजर मुलाजमीन हैं उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी जो है अमली इकदाम नहीं उठाया गया। और जिसके बाद ये लोग जो है काफ़ी सरापा एहतजाज है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो अपना वादा पूरा करे। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। डोडा और गंधू में कैजुअल लेबर्स ने मौजूदा मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कम अज कम उजरत एक्ट के नफाज, बेहतर तनख्वाहों और मजदूरों के लिए मुनसिफाना पॉलिसियों का मुतालबा किया। रेडियो टैक्सी मालिकान ने एक नए तनाज़े को जन्म दिया है, जहां उन्होंने
एग्रीगेटर्स और हुकाम के दरमियान माफिया नेक्सस का इल्जाम लगाया है। मालिकान का दावा है कि एग्रीगेटर्स जानबूझकर उन्हें मुसाफिरों से महरूम कर रहे हैं और जबरदस्ती परमिट लेने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेतहाशा परमिट जारी होने से सड़कों पर रेडियो टैक्सियों की भरमार हो गई है और जिसके सबब कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ये है कि उन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स वहाँ पर एंटरटेन किए हैं। 2 से 2,500 तक उनके पास वो प्राइवेट व्हीकल्स है। जो भी जाता है वो चाहे नानवाई हो, दूध वाला हो, किराना वाला हो, पार्ट टाइम जॉब करने वाला, कोई कंपनी में काम करने वाला हो, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर उनके पास जाता है और एप्लीकेशन वो डाउनलोड करता है। वो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमें अगर कमर्शलाइज बनाया गया है तो इन्हीं एग्रीगेटर्स ने बनाया है। उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ लाओ, हम आपको काम डबल में देंगे। उसके कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने वापस वही प्राइवेट गाड़ियाँ एंटरटेन की अपने पोर्टल्स पे। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा वो माफिया चल रहा है जो यहाँ के लोकल एग्रीगेटर्स कर रहे हैं। उसमें जुगनू है, नोवो है, आला ने ज़्यादा इसमें काम किया है। 100% काम वो प्राइवेट व्हीकल्स थ्रू कर रहा है। हमारा जो ये इशू है, मुद्दा मकसद जो है कि जो हमारे साथ जितनी भी ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये सब बंद होनी चाहिए। अगर इन पे एक्शन नहीं लिया गया तो जितने भी इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी ड्राइवर्स हैं, फेडरेशंस हैं, हम सब एक जगह जुट होंगे और चक्का जाम हो जाएगा। उसकी जिम्मेदार खुद गवर्नमेंट होगी, हम नहीं। क्योंकि स्कैम गवर्नमेंट ड्राइवर उनके साथ कर रही है। टोल पे टोल, हर कोई चार्ज, कभी ये चार्ज, कभी वो चार्ज, कभी टोकन, पैसेंजर टैक्स, कभी इस साल 1000 होता है, अगले साल वो 2500 होता है। इस बिजनेस में अभी कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज दे रहा है और हमें भी ऊपर जूते के नीचे रख रहा है। हम अभी दब गए हैं, हमारी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। श्रीनगर में वाक़ एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 73 अक़साम के 17 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप्स खिलने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर शकील उर रहमान ने कहा कि इस खूबसूरत बाग के इफ्तिताह के हवाले से तैयारियां जारी हैं। ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ ये बाग 34 हेक्टेयर अराजी पर फैला हुआ है और दुनिया भर के लाखों सयाह, मकामी लोग हर साल बागे गुललाला का रुख करते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि महकमे ने सयाहों के लिए ऑनलाइन टिकट तकसीम का सिस्टम का भी आगाज कर दिया है। काफ़ी फरवरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मार्च के आते आते टेम्परेचर कम हो गया। इसका बिहेवियर ऐसा होता है, जितना टेम्परेचर कम हो जाए तो इसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो आजकल जो इसका ग्रोथ है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं इन एंड अराउंड 20th के ये शायद, अगर टेम्परेचर ठीक रहा, अगर टेम्परेचर फिर डाउन हो गया, बारिशें हो गई, तो ये आगे भी जा सकता, प्लस माइनस हो सकता है इसमें। लास्ट ईयर जो था हमारा, जो नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ जो थी वो 73 थी। हमने इस साल ऐड कर दिया, एक और ऐड कराया, द नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ इज़ 74 नाउ। उसके बियॉन्ड हमने ग्रीन पैचेस को ज़्यादा इजाफा थ्रस्ट दिया, क्योंकि जब तक कॉम्बिनेशन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया जाए। आप देख रहे होंगे उस एरिया में, वो जो एरिया है वो हमने ऐड किया हुआ, ग्रीन पैच ऐड किया हुआ है और वैरायटीज़ हमने 74 रखी हुई है। जब आपके दिन में 40 से 45-50 हज़ार लोग आते हैं तो उसको टिकट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमने फैसिलिटेशन रखी हुई है। हमने एयरपोर्ट पे भी कोशिश करेंगे हम वहाँ, और बहुत सारी जगहों पर ये फैसिलिटी रखेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो होटेलियर्स हैं उनके साथ हम टाई अप करें, और ये टिकटिंग का कंसेप्ट हमने शुरू किया हुआ है कि ऑनलाइन टिकटिंग हो, तो उसको हम ईज़ आउट करने के लिए बहुत सारी जगहों पर ये कर रहे हैं। ये अकिस इंसानस मोज छन गसान, मोज कचा टट पत सह लबान तम सात त्यूता खुश गसान सह बच्चे, तीत्या खुश गसान यम सात योर लुक पे तम वन हकीकत मेहनत कर्म, तो तम सात बिल्कुल खुशी मिलान। स्वच्छ भारत मिशन को अमलाने के लिए काकपुरा पुलवामा के अली मोहम्मद जान ने बेहतरीन कोशिश की है, ताहम महकमे दही तरक्यात की जानिब से ताउन न मिलने से कुछ मुश्किलात दरपेश है। अली मोहम्मद सफाई मुहिम गुज़िश्ता 20 बरसों से चला रहे हैं। PM की जानिब से शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद उनकी मुहिम में सूरत आई। अली मोहम्मद ने घर घर जाकर कूड़ा करकट को जमा किया और आबी ज़खायर को भी साफ रखने के लिए काम कर रहे हैं। महकमे दही तरक्यात की जानिब से काकपुरा में कायम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को बंद रखने से स्वच्छता मुहिम चलाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। सफाई के साथ पिछले 20-22 साल से वाबस्ता हूँ, और
पिछले 1-2-3 साल से ज़्यादा वाबस्ता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो शुरू किया गया था, तो बहुत इसमें इसकी ज़रूरत भी थी, तो इससे बहुत अच्छा काम हो रहा था। लोगों में दिलचस्पी बढ़ी थी इसकी तरफ, लेकिन बदकिस्मती से जो निचली सतह के मुलाजमीन हैं, जो ग्राउंड लेवल के मुलाजमीन हैं, वो इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे पिछले पंचायत सेक्रेटरी साहब के वक्त में ये कायम हुआ, लेकिन जब से वो ट्रांसफ़र हुए और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ट्रांसफ़र हुए काकापुरा ब्लॉक से, बिल्कुल भी गांव का रहने वाला है, हमेशा लोगों की बेहबूदी के लिए काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी मैं कोई शिकायत नहीं करूँ। ये बेचारा कुछ क्या करेगा जब एक ही गाड़ी है, तो ये कितने कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। इसके लिए और गाड़ियाँ रखने की ज़रूरत है और उसके डंपिंग के लिए और उसके डिस्पोजल के लिए काम करने की ज़रूरत है। अली मोहम्मद जान साहब जो अपनी मेहनत से स्वच्छता सेवा कर रहे हैं, काकापोरा को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम देखा जाए तो महकमा दीही तरक्यात का जो रोल इसमें है वो मनफी है। कुछ साल कबल यहाँ पर जो महकमा दीही तरक्यात ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह प्रोजेक्ट भी इल्तिवा में छोड़ दिया, बंद किया गया है, जिसकी वजह से इनके जो स्वच्छ भारत मिशन जो ये चला रहे हैं अली मोहम्मद, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी सामने आ रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, काकापोरा। कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के तहत कायम किए गए हैं। ये ग्रुप गरीब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी रोजी रोटी को बेहतर बनाने के लिए एक ताकतवर हथियार के तौर पर उभर रहे हैं। वितरगाम रफियाबाद में ऐसे ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इसका नाम यकजुट है। उन्होंने हाल ही में जयपुर राजस्थान में एक गैर मुल्की वफ्द के सामने कश्मीर की नुमाइंदगी की। जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में कश्मीरी दस्तकारी और कश्मीर के मुसालहे शहद और कश्मीरी फ़नून की नुमाइश की गई। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की सरबराह जमीला बेगम ने कहा कि उन्हें ये मौका उनकी मेहनत और लगन की वजह से मिलता है। उन्होंने दीगर ख़वातीन से कहा कि वो उन ग्रुप्स में शामिल हो जाएं। कि आजकल के ज़माने में बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। बड़े बड़े स्कॉलर एक वेंडर चलाते हैं, तो मैं आम लड़कियों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। इसका बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हमें न्यूलम बहुत अच्छी सहूलियतें प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पहले 4 इवेंट किए थे। एक तो पहले हमने लखनऊ में किया था, उसके बाद हमने राष्ट्रपति भवन में किया था, उसके बाद हमने SKICC में किया था। तो रिसेंटली हमने 2 दिन पहले राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया था, जिसमें 30 डेलीगेट्स आए थे। वहाँ पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करना वहाँ पे सबसे बड़ी बात। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर वाकना घाट में टैंकर और टिप्पर की टक्कर। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल को IGMC शिमला किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर फिर हुआ हंगामा। CM ने कठुआ हत्याकांड और गुलमर्ग फैशन शो पर दिया बयान। विधानसभा में कठुआ हत्याकांड पर CM उमर अब्दुल्ला का बयान। हत्याकांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। विधानसभा में गुलमर्ग फैशन शो पर भी CM उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। कहा फैशन शो में सरकार का कोई रोल नहीं था, सरकार से फैशन शो की इजाज़त नहीं ली गई थी। उत्तराखंड की मेनका ने गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में महिलाओं की स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। किंगडम में उन्हें सम्मानित किया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो को बताया अश्लील। कहा रमजान के महीने में आयोजित फैशन शो बेहद शर्मनाक। फैशन शो मामले पर CM उमर अब्दुल्ला ने किया पोस्ट करते हुए अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश दिए। रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। PM मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा भारतीय क्रिकेट टीम पर देश को गर्व। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मुकाबले हुए और जेनेट स्लैलम और स्की वर्टिकल स्की दूसरे मुकाबले भी शामिल थे। ये मुकाबले कंगरूरी और गोल्फ क्लब के मकाम पर हुए। उनमें बड़े जोश व जज्बे से एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जेनेट में जम्मू कश्मीर के ज़ुबैर अहमद लोन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वुमेंस की मॉनिटरिंग में हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल किया है। जुबैर साहब, मुबारकबाद पहली न्यूज़ 18 की तरफ से। कल कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है, सिल्वर जीता, आज वो कमज़ोरी दूर की है, क्या कहना चाहिए? जी बेसिकली कल की अगर बात करें तो कल हमारा स्लालम कंपटीशन था एंड जो कोर्स था वो लिटिल बिट टफ लगाया था एंड प्रॉपर नहीं लगाया था क्योंकि हमें जो है कोर्स में जो है उसकी एलिवेशन, डिस्टेंस, स्पीड क्या रहेगी उस हिसाब से कोर्स लगाना पड़ता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे डिडंट मेड इट रियली वेल बट वी समहाउ मैनेज इट। हमने किया तो कुछ मिस्टेक्स रही बिकॉज़ मैं जो राइड करता हूँ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट है एंड इस टाइप की स्नो पे जो अभी थोड़ी सी स्लैशी हो गई थी उस टाइप की स्नो पे थोड़ी सी मिस्टेक्स रही। बट टुडे अच्छा था, अच्छी स्नो थी, अच्छा स्लोप था, अच्छा बीट किया था उन्होंने एंड अच्छा कोर्स लगाया था। तो आई समहाउ आई वाज अ लिटिल बिट फास्टर देन अदर पीपल टुडे। तो मेरा आज जो है गोल्ड रहा। मुश्किल तो यही थी कि बीच बीच में जो है फॉगी हो रहा था तो हमारा जो इसमें जो है रूल है अगर आप 2 गेट्स से के बाद नहीं देख सकते तो आप उस टाइम रेस जो है क्लोज़ कर सकते, आपको नहीं जाना चाहिए। बट कभी कभी क्लियर हो रहा था तो वो जो है उस दौरान जो है रेसर्स को नीचे भेज रहे थे। किसी को उस टाइप की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, सारे जो है अच्छे से नीचे आए, सब ने अपना रेस कंप्लीट किया। जुबैर साहब, आप बाहर भी गए हैं, लेबनान, बाकी कंट्रीज़ में भी खेला है, अब कितनी ज़रूरत है इन स्लोप्स को डेवलप करने की? I'll say 100% बिकॉज हमारे पास नेचुरल स्लोप्स है बट ऐसा नहीं है कि आपके पास नेचुरल स्लोप्स है तो आपको उसमें जो है इन्वेस्ट करना या उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन्स की माउंटेनियरिंग में हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। बात करते हैं आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ एथलीट्स ने यानी बरकरार रखा है। आप कहाँ से हैं? जी मैं हिमाचल टीम से हूँ, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। बताया किस इवेंट में आपने गोल्ड मेडल हासिल? मैं स्की माउंटेनियरिंग में गोल्ड आया मेरा जी। कितना कठिन रहा है ये मुकाबला, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो एथलीट्स है वो भाग ले रहे थे? जी मतलब ये इंडोरेंस रन है, रेस है एक, तो हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना चाहिए इसके लिए और इंडोरेंस भी चाहिए। तो मतलब काफ़ी अच्छा रेस था, एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। कल आपने मुकाबले में हिस्सा लिया था? हाँ जी लिया। कल कौन सा मेडल जीता? कल एक्चुअल में मेरा डाउन हिल उतना अच्छा नहीं है, सो इसलिए पहले मैं लीड पे जा रही थी तो डाउन हिल में मैं पीछे रह गई। आज कितनी खुशी हुई कि आज आपने वो कमी दूर की है? जी वो मतलब जो कल मैं नहीं कर पाई वो आज मैंने कर दिखाया, तो बहुत बड़ा मतलब एक खुशी का मोमेंट है। बिल्कुल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर। कश्मीर के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज हो गया है। जिला कुलगाम के तालीमी जोन यारीपुरा में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन एतू ने इस मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। सीईओ कुलगाम, जेडईओ यारीपुरा, असातिज़ा, मकामी लोग और तलबा मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों में यूता वुनकस अरेंजमेंट, यूता सरकार पोस्ट खर्चावन, यूता सरकार वुनकस स्किल्स या बाकी टीचिंग एड्स काफी पोस्ट टाइम खर्च प्राइवेट स्कूलों में अवेलेबल की। बिल्कुल वैसा बासन की आपको लगता है कि वक्त की अहम जरूरत है, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल किया जाना चाहिए? सारी खोद अवलिन वक्त मज पे पेरेंटन बच्चन सरकारी स्कूल मज बहुत पान सरकारी उस्ताद रूद पढ़ने में बच। ये जो एनरोलमेंट ड्राइव है ये बहुत ही फ्रूटफुल है और इससे सभी जो लोकलिटी है या जो भी हम रोड्स पे निकलते हैं बैनर्स ये लगाते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इससे एक अवेयरनेस हो जाती है। जो भी हमने देखा है अभी, जैसे कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जो भी हम देखते हैं 90s के जो भी हैं वो सभी मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स। जी बिल्कुल, जो भी पेरेंट्स हैं इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला मतलब कराना चाहिए, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स देखते हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड होते हैं,
मतलब पीजीज होते हैं, बीएड उन्होंने की होती है, एमएड उन्होंने की होती है, जो एक टीचिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे छुट्टियों के बाद स्कूल खुले उससे पहले ही हमने सारे हमारे जो स्कूल्स के हेड्स हैं या हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हिदायत दी थी कि वो स्कूलों में एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि बच्चों को जब वो छुट्टियों के बाद स्कूलों में आएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए। तो खास तौर से जोर ये दिया गया था कि सफाई सुथराई पे जो है वो फोकस किया जाए। इसके अलावा जो एडवांस प्रिपरेशन होती है टाइम टेबल के हवाले से, फिर टीचर्स की अरेंजमेंट के हवाले से, और क्लस्टर हेड्स को कहा गया था कि वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहें ताकि जो क्लस्टर लेवल पे जो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन होती है, किसी जगह सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर नहीं होता है, वो दूसरी जगह होता है, तो उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उस हवाले से जो है वो पहले ही हिदायत दी गई थी। आज मैंने कुछ स्कूलों का दौरा किया तो ज़रूर अभी जो है हमारे बच्चे और हमारे जो टीचर्स हैं वो एनरोलमेंट ड्राइव के साथ अभी बिजी हैं, तो अटेंडेंस मैंने इनको बताया था इट शुड इम्प्रूव नाउ, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एग्जाम्स भी जब खत्म हो जाएंगे तो देन पूरी है टीचिंग प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18। आदाब।